Hello students, welcome to my channel अल्फलाह बायोलॉजी। आज का मेरा क्लास है टैक्सोनॉमिकल एड्स। कल मैंने स्टार्ट किया था टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज एंड इस कंप्लीट किया था किंगडम पर, और आज स्टार्ट करूँगी टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है? Taxonomic studies of various species of plants, animals, and other organisms are useful in agriculture, forestry, and industry, etc. Taxonomic की जो स्टडीज़ है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री में बहुत ही यूज़फुल है, एंड जिस मैकेनिज़्म की सहायता से टैक्सोनॉमी की स्टडी की जा सकती है उसे हम टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं, जिससे टैक्सोनॉमी की स्टडी में मदद मिलती है। टैक्सोनॉमिक की जो स्टडीज़ है वो ऑर्गेनिजम्स के क्लासीफाई एंड आइडेंटिफाई को करेक्ट करता है। टैक्सोनॉमिक एड्स को क्लासिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है वो फंडामेंटल भी है, और इसकी ज़रूरत सिस्टमैटिक्स में ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। These are also fundamental to studies and essential for training in systematics. एंड अब है मेरे टैक्सोनॉमिकल एड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। इसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन, म्यूजियम एंड जूलॉजिकल पार्क एंड की। अब हम देखेंगे हर्बेरियम क्या होता है, बोटैनिकल गार्डन क्या होता है, म्यूजियम क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क क्या होता है एंड की क्या होता है। अब है मेरा हर्बेरियम। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस। ये स्टोर हाउस होता है जिसमें प्लांट स्पेसिमेंस को कलेक्ट किया जाता है एंड ड्राइड किया जाता है, प्रेस्ड किया जाता है एंड प्रिजर्व्ड किया जाता है पेपर शीट के ऊपर, ऑन द पेपर शीट। बिकम अ स्टोर हाउस रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। ये आगे के काम में आते हैं, फ्यूचर में ये काम आते हैं। स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट्स इज 11.5 इंटू 16.5 इंच। हर्बेरियम शीट्स का जो साइज़ होता है वो 11.5 इंटू 16.5 इंच का होता है। The herbarium sheets also carry a label providing information about date and place of collection, English, local and botanical name, family, collector's name। कह रहे हैं कि हर्बेरियम शीट का जो लेबल होता है वहाँ पर होती है डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटानिकल नेम। बोटानिकल नेम को साइंटिफिक नेम कहते हैं एंड लोकल नेम को वर्नाक्यूलर नेम कहा जाता है। हर्बेरियम को ड्राई गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। हर्बेरियम का यूज़ क्विक रेफरल सिस्टम में किया जाता है।
एंड अब है मेरा बोटानिकल गार्डन। प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन्स आर ग्रो फॉर आइडेंटिफिकेशन purposes and each plant labeled indicating its botanical या scientific name and its family। कह रहे कि इस गार्डन में आइडेंटिफिकेशन के लिए प्लांट ग्रो करते हैं और ये प्लांट बोटानिकल या साइंटिफिक नेम एंड फैमिली के लेबल को इंडिकेट करते हैं। पॉडवा बोटानिकल गार्डन वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1545 में और ये सबसे ओल्डेस्ट बोटानिकल गार्डन है। रॉयल बोटानिकल गार्डन ये सबसे लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन है वर्ल्ड का। ये इंग्लैंड में है एंड केव भी इंग्लैंड को ही कहा जाता है एंड इसे इस्टेब्लिश्ड किया था विलियम एटन ने 1759 में। फोर्थ है मेरा इंडियन बोटानिकल गार्डन, ये हावड़ा में है यानी कोलकाता में। इसे इस्टेब्लिश्ड किया था रॉबर्ट किड ने 1786 में। एंड फिफ्थ है मेरा नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है एंड ये लोकेटेड है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड नेशनल बोटानिकल गार्डन। एंड सिक्स्थ है मेरा बीरबल साहनी पैलियो बोटानिकल गार्डन लखनऊ। बीरबल साहनी जो बोटानिकल गार्डन है ये भी लखनऊ में है। पैलियोबोटानी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट्स। पैलियोबोटानी का मीन्स होता है फॉसिल प्लांट्स की स्टडी। फॉसिल की जो स्टडी होती है उसे पैलियोबोटानी कहा जाता है। एंड अब है मेरा म्यूजियम। म्यूजियम हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। म्यूजियम जानते हैं उसे अजायब घर कहा जाता है जहाँ पर स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाता है। इन्हें नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम भी कहा जाता है। लेकिन याद रहे म्यूजियम में स्टैचू भी रह सकती है। प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज आर प्रिजर्व्ड इन जार्स। प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेन को ड्राई स्पेसिमेन में भी रखा जा सकता है। कुछ सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, कुछ सॉफ्ट पार्ट होते हैं, उसे फॉर्मेलिन में रखा जाता है। कंटेनर विद द हेल्प ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। दे हैव ऑल्सो बी ड्राइड एंड प्रिजर्वेटिव्स। इसमें ड्राइड चीज़ को रखा जाता है एंड प्रिजर्व किया जाता है। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड बर्ड्स एंड मैमल्स में यूजुअली आमतौर पर क्या किया जाता है, स्टफ्ड कर दिया जाता है। स्टफ्ड का मीन होता है किसी जीव के अंदर कुछ भर दिया जाता है। स्टफिंग बर्ड एंड एनिमल को टैक्सोडर्मी भी कहा जाता है। अब है मेरा जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क दीज आर दी प्लेसेस, ये एक ऐसा जगह है वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं अंडर प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के प्रोटेक्ट के अंदर। जूलॉजिकल पार्क आर ओपन फॉर ह्यूमन विजिट। जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं वो ह्यूमन के लिए विजिट होते हैं। अब है मेरा की भी एक अनदर टैक्सोनॉमिकल एड है जिसका इस्तेमाल आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज पर बेस्ड है। The keys are based on the contrasting characters generally in pair called couplet. इसे couplet कहा जाता है and each statement in the key is called a lead. Keys are analytical in nature. ये analytical nature का होता है, digital nature का नहीं होता है। Separate keys are made for different taxonomic categories such as family, genus and species. Different categories में आते हैं जैसे family, genus and species, ये मैंने सेकंड क्लास में भी पढ़ा चुका है। एंड फ्लोरा ये सब टर्म है NCERT में। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स अ गिवन एरिया। फ्लोरा एक पर्टिकुलर एरिया है, एरिया में जितने भी प्लांट की प्रजाति होती है उसका अकाउंट होता है। एंड मैनुअल्स क्या है, मैनुअल्स यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आइडेंटिफिकेशन के लिए एंड नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, और एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। एंड अब लास्ट टर्म है मेरा मोनोग्राफ। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। इसे वन टैक्सॉन का इंफॉर्मेशन होता है। गोल्डन की पॉइंट। अब ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है, द लिविंग वर्ल्ड। एंड अब इसमें मैं कुछ गोल्डन की पॉइंट्स देख लेती हूँ। The largest herbarium of Asia is Central National Herbarium.
located in botanical garden with a collection of 25 lakh specimen। ये सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम लार्जेस्ट हर्बेरियम है एंड ये लोकेटेड है इंडियन बोटानिकल गार्डन के पास एंड इसमें 25 लाख स्पेसिमेन पाए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा में है, यानी कोलकाता में। Indian Botanical Garden is famous due to the presence of great banyan tree in its campus। Botanical Garden एक बहुत ही फेमस गार्डन है एंड इसके कैंपस में एक ग्रेट बैनियन ट्री है। BSI का फुल फॉर्म याद रखना है, बोटानिकल सर्वे इन इंडिया एंड CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये लखनऊ में है। CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर एंड CIMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स एंड ये लखनऊ। एंड अब लास्ट मेरा IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पूसा इंस्टीट्यूट है इन न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली में है। एंड आज मेरा द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हो चुका है एंड अब मेरा नेक्स्ट क्लास रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share and like this video।